हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे ना क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Swords, Five of Wands, the Empress, Queen of Swords, Queen of Cups, Five of Cups and Six of Cups. Okay, good. Bottom of the deck is Page of Pentacles. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लिब्रा, जेमिनी एंड वर्गो, कैंसर, ओके, ये दिखा दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अब आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। वो बेसिकली अभी आपका मूड जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए उनकी तरफ से कोशिश का कोई जवाब भी देंगे या नहीं। ओके, वो जस्ट एक टेस्ट करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप उनको क्या रिप्लाई देते हैं। ओके, वो जानते हैं कि उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है, लेकिन वो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें सही हो सकती हैं अगर आप अलाउ करें तो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैसेज करने वाला है इस हफ्ते। एंड हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली इनको पता है कि इनकी गलतियाँ क्या हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको बैक स्टैप किया है, आपको में भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है एंड जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन रीस्टार्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप को। ओके, एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब हालांकि अब आपके लिए हीलिंग चल रही है और डेफिनेटली आप अब एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुज़र रहे हैं। हालांकि अभी मैं यही कहूँगा कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आप अभी इस पर्सन को दूसरा चांस देने के लिए किसी भी तरह से तैयार होंगे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है यहाँ पर कि अभी क्या है कि भाग्य अब आपके साथ है। आई वुड से कि अब चीज़ें आपके फेवर में टर्न ले रही हैं। दैट मीन्स कि भाग्य अब आपके फेवर में है एंड आपके लिए कुछ बेटर होने वाला है। यूनिवर्स अब आपका कुछ फेवर लेने वाले हैं और टेबल्स हैव टर्न्ड। ओके, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि अब इस पर्सन के साथ वो सब हो रहा है जो इस पर्सन ने आपको दुख दिए हैं ना, बिल्कुल सेम वे में इस पर्सन के साथ हुआ है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से। कर्मा हैड प्लेड विद देम। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपको आप कैसा सोच रहे होंगे। अगर वो अप्रोच करेंगे तो
क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत इनके दिमाग में घूम रही है कि लाइक आपका बिहेवियर किस तरह का रहेगा व्हेन दे विल अप्रोच यू। ओके, सो ये अभी क्या है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अब इनको करना क्या चाहिए। बस ये एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। सो हालांकि अभी भी इनमें हिम्मत नहीं हो पा रही कि कैसे आपको अप्रोच करें, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ कि ये हिम्मत शायद कर पाएंगे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड से मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड से। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड से दे हैव डिसाइडेड कि हाँ आगे, मतलब दे विल डिसाइडेड कि आगे जा कर के ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि एक मैसेज इनकी तरफ से आने वाला है, जस्ट टू नो कि आपके अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है। ओके, सो पहला कार्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड का, जो कि मुझे क्लियरली बता रहा है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप अभी हील कर रहे हैं हालांकि, लेकिन मैं स्टिल देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ओके, और ये पर्सन जो है इस पर्सन के बारे में अब आपको ये पता चला है कि इट इज़ हैपनिंग टू देम एज वेल, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही है, और इसका मतलब है कि वो पर्सन अपना कर्मा झेल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप भी दुखी हैं, क्योंकि एनीवे अब आपको इस पर्सन के साथ नहीं जाना, आप ये सोच चुके हैं। ओके, एंड एरीज अगर एक बार ठान लेते हैं देन उनको वापस कोई नहीं ला सकता, राइट। सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब हार्ट ब्रेक हो चुका है, एंड आप अब इस पर्सन के साथ वापस से रिकन्सिलेशन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है इसका बेसिकली दिमाग ख़राब किया है बाकी लोगों ने, बाकी ऐसे लोग जो उनको प्रोवोक करते थे कि आप अच्छे नहीं हैं, कोई और अच्छा होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में वगैरह वगैरह, इस तरह से काफ़ी प्रोवोक करते थे बाकी लोग उनको आपको लेकर के, क्योंकि उनको लगता था कि शायद वो बेहतर डिज़र्व करते हैं। लेकिन इस वजह से बेसिकली उन्होंने एक बेस्ट पर्सन छोड़ दिया, मतलब बेटर की तलाश में ना इस पर्सन ने बेस्ट पर्सन जो कि आप थे उनकी लाइफ में वो छोड़ दिया। एंड नाउ अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है। अब उनको पता चला है कि यू वर द बेस्ट। ओके, मतलब ये इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, कि आपके जैसा पर्सन उनको अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं मिल सकता। ओके, सो द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन बहुत लविंग एंड केयरिंग मानते हैं आपको, और डेफिनेटली आपको एक तरह से मैरिज में देखना चाहते हैं इस पर्सन, मतलब इस पर्सन के साथ ये बेसिकली अपने साथ आपको जो है मैरिज में देखना चाहते हैं। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप को ये जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इजीली उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एक्चुअली यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपका सामना करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप इन पर हार्श रहेंगे, आप इनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिनके जवाब शायद इनके पास ना हो। ओके, सो और आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार होंगे इस पर्सन को हमेशा के लिए, वो भी चीज़ ये जानते हैं। सो उनको भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि अगर आपने इनको कट ऑफ कर दिया हमेशा के लिए, देन व्हाट विल दे डू इट, मतलब क्या करेंगे वो। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है
क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं और वो अब आपको मनाना चाहते हैं। बेसिकली अभी वो एक छोटी सी कोशिश करने वाले हैं बाय ए मैसेज, ओके, मैसेज करके, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये अपनी इंटेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, यानी कि वो आपसे बात भी कर सकते हैं मे बी थ्रू फ़ोन, कि जस्ट टू नो कि आपके हार्ट में क्या चल रहा है, क्या आज भी आप उनको माफ़ कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ये चीज़ें जानने के लिए वो आपको कॉल कर सकते हैं, और इससे पहले कि वो आपको ऑफ़र करें वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप उस ऑफ़र के लिए अलाउ भी कर रहे हैं उसको या नहीं। ओके, सो 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि लाइक आप इस पर्सन को क्लोज्ड ऑफ कर देंगे हमेशा के लिए। मतलब ये कि आप इस पर्सन को बोल देंगे कि आपको उनसे कोई बात नहीं करनी है, तो उस वजह से ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और एक्चुअली अपने आप से नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से। दैट मीन्स कि वो उनको लगेगा कि हाँ उन्होंने ही ये गिल्ट किया है, तो डेफिनेटली उन्हीं को सज़ा मिलने वाली है। ओके, सो बट यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि 5 ऑफ कप से 6 ऑफ कप्स गया है, विच मीन्स कि ये रिलेशनशिप में अभी बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स गया है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली इस पर्सन को भी आपकी याद आ रही है और आपको भी इनकी याद आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का कनेक्शन अभी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। देयर इज़ मोर इनटू इट, यानी कि अभी बहुत कुछ होना है आगे इन फ्यूचर में भी। अभी ये इस हफ्ते सिर्फ एक शुरुआत है इस चीज़ की, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली अभी इस हफ्ते मतलब अगले हफ्ते क्या होगा, उसके अगले हफ्ते देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोग्रेस होने वाली है इसमें। ओके, लेट्स सी आउटकम, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो देखिए आप अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं और ये पर्सन ये जानते हैं, और डेफिनेटली क्योंकि आउटकम बड़ा है, दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 मेजर काना हैं जो कि आउटकम कार्ड आए हैं। सो मैं आपको बता दूँ ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, और इनको अब वो सोल कनेक्शन फील हो रहा है जिसके बारे में आप इस पर्सन से बात किया करते थे। ओके, एंड नाउ ये जो सोलमेट कनेक्शन है अब जब इनको रियलाइज़ हो चुका है, तो ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आपका सामना करना बहुत मुश्किल है। आपका अब आपको मना पाना थोड़ा मुश्किल है, और दैट इज़ वाई देर इज़ अ स्ट्रगल फॉर दिस पर्सन। ओके, यानी कि यहाँ पर अभी इस पर्सन के लिए स्ट्रगल है, एंड हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, कि क्या करना चाहिए आपको। ओके, सेल्फ लव एंड विल। ओके, सो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद से प्यार करना है इस हफ्ते। दैट मीन्स कि अभी आपको किसी को अगर नहीं मन कर रहा है रिप्लाई करने का तो नहीं कीजिए। ओके, इट्स ऑल अप टू यू। वैसे तो मैं बता दूं, लेकिन अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो खुद पे ही टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए तो डेफिनेटली कीजिए। और विल से मतलब ये है कि अगर आप जो चाहेंगे इन फ्यूचर अभी वही होने वाला है। ओके, दैट मीन्स कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इस टाइम पे, तो जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो दे देगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।